हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नेल लैब। आज मैं आपको एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन करना सिखाऊंगी फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। सो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और फर्दर वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन भी आप ऑन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। पहले हमें जो प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट होगी वो है क्यूटिकल कटर, एम्ब्री बोर्ड, ब्लो बफर, नेल कटर, नेल ग्लू, नेल टिप कटर, एक्रेलिक ब्रश जिससे हम एक्रेलिक को के बीड को पिक करेंगे, पुशर, ये ब्लो बफर, क्यूटिकल ऑयल, डिहाइड्रेटर, नेल प्राइमर, एक्रेलिक पाउडर, मोनोमर, एसीटोन, नेल टिप्स एंड वो मोनोमर ग्लास है जिसमें हम मोनोमर डाल के अपना नेल एक्सटेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम नेल कटर ले लेंगे। नेल कटर लेके हमारे जितने भी एक्स्ट्रा नेल्स हैं उसको हम नेल कटर की मदद से सारा रिमूव कर देंगे। रिमूव करके हम अपने नेल का जो नेल बेड है उसको हम पुशर की मदद से क्लीन करेंगे। ये पुशर है हमारे जो ये ब्लंट वाला एरिया है उससे हम उसको पुश करेंगे और जो वो सामने वाला एरिया होता है जो शार्प वाला है उससे हमारा जो भी एक्स्ट्रा नेल्स के अंदर कुछ गंदगी वगैरह होती हैं तो हम उससे ऐसे जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ वैसे उसको क्लीन कर लेना है। जब वैसे अगर क्लीन हो जाएगा तो आप क्लाइंट के जो भी नेल्स है उसको आप नेल बेड को ऐसे क्यूटिकल्स को पुश कर करके आप जो भी क्यूटिकल में जो एरिया है हमारा वहाँ पर हम अपने नेल बेड को वहाँ से थोड़ा सा फ्री कर देंगे ताकि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो नेल आर्ट करने के लिए, नेल एक्सटेंशन करने के लिए। तो हम ऐसे ही सारे नेल्स के नेल बेड को क्लियर कर देंगे। उसके बाद हमने जो ये क्यूटिकल्स को पुश किया था उस क्यूटिकल में आप देखोगे एक्स्ट्रा डेड स्किन्स वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, क्यूटिकल कटर की मदद से हम कट कर देंगे। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, एक्स्ट्रा होगा तो ही आप उसको कट करोगे। किसी क्लाइंट्स के जो नेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होते हैं, उनको ज़्यादा डेड स्किन्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप बिल्कुल चेक कर लेना। अगर होगा एक्स्ट्रा तो ही आप कट करना, एल्स आप बिल्कुल उसको कट मत करना और बहुत ही आराम से करना वरना ब्लड आने का चांसेस रहता है। तो ऐसे ही मैं सारे नेल्स के क्यूटिकल्स को रिमूव कर दूँगी। क्यूटिकल्स अच्छे से रिमूव हो चुका है एंड मेरा नेल्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका है एंड इट इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। अब मैं क्या करूँगी, मेरा जो नेल्स का नेचुरल ऑयल है उसको मुझको रिमूव करना है, मुझे अपने नेल्स को रफ़ करना है। इसलिए मैं एम्ब्री बोर्ड या आप फाइलर भी बोल सकते हो, उसकी मदद से मैं अपने नेल्स को फाइल करूँगी। उसके मतलब मेरा जो नेचुरल नेल्स है या आपके क्लाइंट का जो नेचुरल नेल्स है उसको हमें थोड़ा सा पतला करना है ताकि जब हम नेल एक्सटेंशन करें तो उसके ऊपर हमारा जो फेक नेल्स हम जो भी पुट करेंगे उसको हम अच्छे से स्टिक कर पाएँ। तो फाइलिंग करने का भी एक प्रोसेस होता है। आप एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं घिसोगे, आप हाथ को मूव करते करते जैसा मैं दिखा रही हूँ आपको ऐसे करके आपको उसको फाइल करना है। कभी राउंड राउंड करके आपको उसको फाइलिंग करना है। आप तब तक फाइल करोगे जब तक आप मतलब जो भी नेल्स पे आप फाइल कर रहे हो वो पूरी तरह से मतलब वाइटिश टाइप का ना हो जाए। अच्छे से आप ज़्यादा ओवर फाइलिंग भी नहीं करोगे, जैसा मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसा ही आप फाइलिंग करोगे। थोड़ा आपको दिखेगा कि हार्ड हो चुका है, मतलब थोड़ा रफ़ टाइप का हो चुका है नेल्स, आप वहीं पर ही स्टॉप कर जाओगे।
एंड देन आप नेक्स्ट नेल्स पे आप मूव ऑन करना, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फाइल कर लेते हो देन आपका जो नेचुरल नेल्स है वो मतलब बहुत पतला हो जाने का चांस रहता है, जिससे क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके ही आप फाइलिंग करोगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा फाइलिंग करने का, आप देख सकते हो मैंने सारे नेल्स को फाइल कर दिया अच्छे से। नेक्स्ट जो प्रोसेस है फाइलिंग के बाद दैट इज़ ब्लो बफिंग। आप हमेशा फाइलिंग के बाद आपका ये प्रोसेस रहता है कि आप उसको अच्छे से ब्लो बफ करो। दिस इज़ बेसिकली आप जो भी अपने नेल्स को रफ़ किए हो इसकी मदद से वो सरफेस प्लेन हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ लेना कि आफ्टर फाइलिंग यू हैव टू डू ब्लो बफिंग, रफ़ करके फिर उसको स्मूथ करना है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आपने अपने नेचुरल ऑयल को तो मतलब रिमूव कर दिया। अब आपको एक एसीटोन की मदद से जितने भी मतलब छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स टाइप के मतलब आपने डस्ट ऑफ भी कर दिया, बट फिर भी थोड़े थोड़े नेल्स के पार्टिकल्स रह ही जाते हैं, डस्ट रह ही जाता है। तो आप एसीटोन से उसको फुल क्लीन करके यू हैव टू पुट डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर हम इसलिए ही नेल्स में पुट करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हमने अभी अपने नेल्स को इतना ज़्यादा घिसा है तो वो डिहाइड्रेट हो चुका है। हम डिहाइड्रेटर उसको हाइड्रेट करने के लिए लगाते हैं ताकि हमारा जो पीएच लेवल है वो बैलेंस हो जाए नेल्स का, और कोई प्रॉब्लम आगे के स्टेप्स में ना क्रिएट हो और वो स्मूथली हो सके। डिहाइड्रेटर मतलब बिल्कुल 1 सेकंड में गायब हो जाता है, जस्ट लाइक नेल रिमूवर। तो वो सुखाने का उसका कोई टेंशन नहीं है। बाद बाकी फिर हम लोग सब नेल्स को चेक कर लेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐसे छोटे छोटे फाइलिंग करने के बाद थोड़ा मोड़ा ऐसा स्किन निकल आता है, और अगर आप देख रहे हो कि आपके थोड़े और नेल्स कट करने हैं तो आप वो भी कर लेना। करके यू विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस। देखिए अब ये सारे स्टेप्स जो भी हमने किए ये सारे को ना हम लोग मैनीक्योर बोलते हैं। तो ये सारा प्रिपरेशंस आपको करना ही होगा, ईच एंड एवरी स्टेप्स आपको फॉलो करना ही होगा। जस्ट लाइक हम जब मेकअप आर्टिस्ट के लिए मेकअप के लिए स्किन प्रेप करते हैं तो आपको नेल्स को भी प्रेप करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, हम अपने नेल टिप्स को लेंगे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस बॉक्सेस में अवेलेबल रहते हैं फ्रॉम 0 to 9। तो आप उस साइज़ के हिसाब से आप अपने नेल्स के अकॉर्डिंग जो भी साइज़ उसमें फिट इन हो रहा है आप चेक करके उसको साइड बाय साइड रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके नेल्स के एग्जैक्ट साइज़ का नेल्स नहीं है, छोटा है या बड़ा है, तो आई विल से कि आप एक साइज़ बड़ा ही प्रेफर करो, क्योंकि आप नेल्स के बड़े साइज़ को फाइल करके छोटा कर सकते हो, बट अगर वो ज़्यादा फाइल हो गया या आप छोटा ही ले रहे हो तो वो बड़ा नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप एक साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही लो, मैं प्रेफर करूँगी। और फिर उसको आप फाइलिंग कर कर के छोटा कर सकते हो, बट छोटा मत ले लेना कभी भी, ठीक है। तो मैंने अपने नेल्स के अकॉर्डिंग सारे नेल्स के साइज़ेस अलग अलग रख दिए हैं। आप वैसे आप भी वही स्टेप्स फॉलो करना। एंड देन मैंने सारे साइज़ेस जो भी मेरे फिंगर के अकॉर्डिंग है वो मैंने सारा साइड कर लिया है। अब मैं उस पर ग्लू लगाऊंगी। ये जो मतलब जो एरिया जो बॉटम एरिया है नेल टिप्स का जो मेरे नेचुरल नेल्स पे लगेगा उसको मैं ऊपर की तरफ ले लूँगी, और ऊपर जो आर्च है ना उस पे ही मैं एंड टू एंड लाइक फ्रॉम कॉर्नर राइट कॉर्नर टू लेफ़्ट कॉर्नर फुल अच्छे से मैं एक लाइन से ग्लू लगा के उसको मैं स्टिक करूँगी। मैं सामने से पीछे की तरफ
पुश करके नेल को स्टिक करती हूँ जिससे बबल्स ना क्रिएट हो। मैं एक और नेल दिखा देती हूँ। ये एंड टू एंड मैंने लगा दिया है ग्लू। अब इसको मैं जो भी एक्स्ट्रा ग्लू है उसको डस्ट ऑफ करके सामने प्रेस करके फिर पीछे की तरफ प्रेस करके 5 to 6 सेकेंड्स रखना है ताकि जो ग्लू है वो अच्छे से चिपक जाए। ऐसे ही मैं सारे नेल्स पे अपनी ग्लूज़ को स्टिक कर दूँगी। स्टिक करके मैं इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि जो ग्लू है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब जब आप ग्लू देख लोगे कि ये अच्छे से चिपक गया आपके नेल्स पे, तो आप नेल टिप कटर लेके आपके जो क्लाइंट है या आपका जो भी रिक्वायरमेंट है लेंथ का, उस हिसाब से आप नेल टिप कटर से उसको कट कर दोगे। मैं फिर से यही प्रेफर करूँगी कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा लेंथ लीजिएगा ताकि फाइलिंग करने के बाद वो आप अकॉर्डिंगली और शॉर्ट कर सके। अगर आपको मीडियम लेंथ में लेना है तो मीडियम से थोड़ा ज़्यादा आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, ताकि अगर वो शॉर्ट हो जाता है या फिर कोई भी नेल्स का अगर आपको लग रहा है कि फाइलिंग करते करते थोड़ा शॉर्ट हो गया, दूसरे को भी शॉर्ट करना पड़ेगा, तो फॉर अ सेफ साइड आप थोड़ा सा फिर आप सिक्योर रह जाओगे। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूँगी कि थोड़ा सा लेंथ आप ज़्यादा रखो पहले, फिर उसके बाद आप फाइलिंग करते करते उसको जब आप शेप करोगे तो वो अकॉर्डिंगली और शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नेल टिप कटर की मदद से अपने नेल के टिप्स को अच्छे से शॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट मैं इसको शेप दूँगी। मैं जो शेप देना चाहती हूँ अपने नेल्स को वो आलमंड शेप है। आलमंड शेप आप कर सकते हो, या फिर आपके रिक्वायरमेंट अगर स्क्वायर शेप है या फिर कॉफिन शेप है तो उस हिसाब से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने नेल्स को आलमंड शेप में कन्वर्ट किया है, तो मैंने शॉर्टकट लगाया है। मैं थोड़ा सा साइड से नेल कटर से कट कर देती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। और मैं अब इसको अच्छे से दोनों साइड से एजेस से मैं इसको फाइलिंग करूँगी। पहले मैं कॉर्नर्स में फाइलिंग करती हूँ ताकि वो प्रॉपर जो भी शेप में मुझे चाहिए अपने नेल्स के लिए, तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ कॉर्नर से ताकि मुझे बाद में उसको मर्ज करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैं पहले ऊपर से फाइलिंग करूँगी ना, तो मतलब जो नेल बेड वाला एरिया है वहाँ से फाइल करूँगी तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है बाद में फिर से साइड से करो। तो मैं स्टार्टिंग ही पहले आपको हमेशा साइड से करना है। देखिए मैं साइड से करते आप देखोगे कि आप प्रॉपर एक शेप आपको मिल जाएगा। देखो मुझे एक प्रॉपर आलमंड शेप मिल गया है। तो ऐसे ही मैं बाकी सारे फिंगर्स पे इधर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप इक्वली दोनों साइड से फाइलिंग करें, क्योंकि आप एक साइड पे ही अगर आप एक एज पे ही बार बार कंटिन्यूस घिसते जाओगे तो वो शेप ना आपको जो बीच में आपको आलमंड शेप का जो टिप है वो बिल्कुल सेंटर में चाहिए होता है। तो अगर आप राइट साइड से उसको फाइलिंग करते जा रहे हो तो वो क्या होता है कि आपका टिप ना लेफ़्ट साइड में ज़्यादा टिल्टेड टाइप का होने का चांसेस रहता है। तो आप कोशिश करना कि दोनों साइड से इक्वली फाइल करें ताकि आपका जो भी सेंटर पे जो भी आपका पॉइंट रहेगा वो बिल्कुल सेंटर पे हो। ठीक है, ऐसे ही मैंने सारे नेल्स को शेप कर दिया है। अब बारी आती है फाइलिंग की। तो जो हमारा नेल एक्सटेंशन जो फेक नेल्स एंड हमारा जो नेचुरल नेल्स है उसके बीच में एक सेंटर में जो मर्जिंग लाइन रहता है वो मतलब थोड़ा उठा हुआ रहता है,
उसको हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल मर्ज करना है। वो हम फाइलिंग की मदद से, एमडी बोर्ड या फाइलर भी आप बोल सकते हो, उसकी मदद से बिल्कुल फाइल करना है। एक जगह पे आप कंटिन्यूसली नहीं उसको रब करोगे, नहीं घिसोगे। जैसा मैंने पहले भी बोला, वो एरिया गर्म हो जाता है, आपके क्लाइंट को वो पेनफुल भी हो सकता है एंड इंजरी भी आ सकती है। तो आप राउंड राउंड थोड़ा लिफ्ट करके उसको आप फाइलिंग करोगे। करके साथ ही साथ आपको नेल्स के साइड्स का एजेस जब हम शेप करें, उसको शेप भी हाथों हाथ करते रहना है। एंड फिर जब आप फाइलिंग कर लोगे, आप सेंटर पे थोड़ा सा टच करके देखना दोनों लाइंस के बीच में कि वो उठा हुआ अभी भी है या बिल्कुल मर्ज हो चुका है। तो जब आप देख लोगे कि वो बिल्कुल मर्ज हो चुका है, देन आप उसको बाकी नेक्स्ट नेल्स को आप फिर कंटिन्यू करना। इस स्टेप में मैंने पहले भी इसलिए आपको बोला था कि आप हमेशा थोड़ा एक साइज़ नेल अपना ज़्यादा बड़ा चूज़ करना, क्योंकि ऐसे शेप्स एंड फाइलिंग करते करते ना हमारे नेल का जो साइज़ रहता है वो छोटा होता जाता है। तो चाहे आप नेल के लेंथ की बात करें या फिर आप जब नेल चूज़ करते हैं साइज़ अपना, तो मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि आप एक साइज़ बड़ा ही ले, ताकि वो बिल्कुल फाइलिंग करते करते परफेक्टली आप शेप में ला सको। आफ्टर फाइलिंग मैंने बोला ही आपको, एमडी बोर्ड की मदद से उसको ब्लो बफर की मदद से आपको बफिंग कर लेना है। आप प्रॉपरली ब्लो बफिंग कर दोगे, करके योर नेल इज़ क्वाइट रेडी फॉर एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन। तो आप मोनोमर ले लोगे ग्लास में, लेके आप एक्रेलिक पाउडर लेके आप मोनोमर में अपने ब्रश को बहुत अच्छे से डिप करना। देन एक बीड को पिक करना, बीड को पिक करके आपको बिल्कुल सेंटर में डालना है। जो मर्जिंग लाइन था ना, जिसको हम अभी मर्ज कर रहे थे, आपको फर्स्ट बीड हमेशा सेंटर पे देना है। सेंटर पे दोगे आप उसको हमेशा सेंटर में। जैसे ही आपने बीड को रख दिया, आप उसको नीचे फिर ब्रश को गीला करके, मतलब मोनोमर में डिप करके आप नीचे की तरफ ड्रैग करोगे। जब वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, आप क्या करोगे, आप दूसरा बीड पिक करोगे, उसको आप जो क्यूटिकल एरिया से आपका नेल स्टार्ट होता है, आप वहाँ पर डालोगे। वहाँ से डाल के फिर आप नीचे की तरफ ड्रैग करोगे। अगर आपको लग रहा है कि मोनोमर कम हो जा रहा है, सूख जा रहा है जल्दी, तो आप मोनोमर से डिप करके, एक्सेसिव नहीं लेना है, वो आपको प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगा। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। मैंने यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा दिया है कि प्रोसेस क्या है। देन मैंने यहाँ पर आपको फिर से वो वाला एरिया आपका कभी ना ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको आप फाइलिंग कर लोगे अच्छे से, बिल्कुल प्लेन स्मूथ कर लेना है। फिर एमडी बोर्ड की मदद से उसको फिर से प्लेन कर देना है। यहाँ प्रो टिप्स ये है कि आप कभी कोई एक्रेलिक पाउडर का क्या होता है ना, कि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो अगर आपका एक्रेलिक पाउडर वैसा क्विक ड्राई वाला है, तो आप पहले ना अपने नेल्स को उस पर एक्रेलिक अप्लाई करने के पहले आप नेल पे मोनोमर से एक बार ब्रश ऑफ कर लेना, उसके बाद अप्लाई करना। तो फिर वो 1-2 सेकेंड बाद ड्राई होने लगता है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली क्यूटिकल ऑयल लगा लिया। अगर आपके क्लाइंट को या आपको नेल पेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप नेल पेंट करके फिर क्यूटिकल ऑयल करोगे। यहाँ तक के स्टेप को आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।